हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने एक ट्रांसलेशन सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कि आपको बेसिक से एडवांस तक ट्रांसलेशन सिखाया जाएगा। ये जो आपका वीडियो है ये पार्ट 1 है जिसमें कि हर दिन आपका एक वीडियो आता रहेगा और आप ट्रांसलेशन के रूल्स को फॉलो करके आप ट्रांसलेशन अच्छे से सीख जाएंगे। बोर्ड वाले कक्षा 10 के जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनके पेपर में 4 नंबर का ट्रांसलेशन आता है जिसमें कि आपको अच्छे से करना पड़ता है। और कक्षा 12 वाले ध्यान देंगे, बोर्ड वाले खासकर इंग्लिश वाले, उनमें 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है। तो उनको ट्रांसलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बच्चों मैं आपको एकदम आसान भाषा में ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट आपका हर एक दिन एक रूल आएगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें से आपको एक रूल सिखाया जाएगा डेली। तो आपका रूल फर्स्ट है आपका यूज ऑफ देयर। रूल फर्स्ट आपका है यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर आप अच्छे से लाइनों को बनाना अच्छे से सीख जाएंगे। बस वीडियो को ध्यान तक लास्ट तक देखते रहिए ध्यान से। तो यूज ऑफ देयर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस का अगर आपका उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता स्पष्ट रूप से नहीं दिया होगा तो आप देयर का प्रयोग करके उस कर्ता के रूप में आप देयर का प्रयोग करके उस सेंटेंस को कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि एक हिंदी सेंटेंस है, एक रानी थी। ये आपका हिंदी सेंटेंस है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। इसमें आपका सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। रानी एक तरह से सब्जेक्ट है, लेकिन आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो अगर सब्जेक्ट जहाँ पे समझ में नहीं आता हो वहाँ पे आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर से आप बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? पहले सबसे सब्जेक्ट के रूप में अपना देयर को लिखेंगे। देयर अब थी के लिए लगता है वाज, क्योंकि रानी एक है सिंगल इसलिए वाज लगा है। अब एक रानी का यहाँ लिख देंगे अ क्वीन। तो ये आपका बन जाएगा, एक रानी थी, देयर वाज ए क्वीन। उसी तरह सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है किसी भी तरह का अगर आपके पास लाइन है हिंदी सेंटेंस में जिसमें आपको सब्जेक्ट अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है सब्जेक्ट, तो आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं। देखो बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिया है जिसमें हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो जहाँ पे सब्जेक्ट आपका समझ में नहीं आता है वहाँ पे स्टार्टिंग आप देयर से कर सकते हैं। तो इसको बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले देयर सब्जेक्ट के रूप में आप अपना सबसे पहले लिखेंगे देयर। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लड़के हैं तो इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। देयर के साथ सब हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। देयर के साथ या तो आज और आएगा या तो हेल्पिंग वर्ब इजीएम आर आएगा। ठीक, इसके बाद कितने लड़के हैं? 400 लड़के हैं। तो 400 का क्या लिखेंगे? 400 बॉयज। अब कहाँ है? हमारे स्कूल में। तो इन का लगाएंगे, में का लगाएंगे इन। बच्चों मतलब पीछे से बनता है अंग्रेजी, इधर से इधर बनता है। तो इन हमारे स्कूल का, इन आवर स्कूल, ऐसे सिंपल लिख देंगे। यहाँ पे हमारे स्कूल का आवर आप लिखेंगे। ठीक, ये पॉजिटिव केस में है, आवर लिखेंगे। इसी तरह और हम एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दिए में तेल नहीं है। हम एग्जाम्पल ये है, दिए में तेल नहीं है। अब इसको बनाते हैं। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप देयर को सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे देयर, है के लिए इज लगाएंगे, देयर इज, नहीं के लिए नो लगाएंगे आप सीधे से। देयर इज नो ओवेल, क्या लिखेंगे? तेल का क्या होता है? ओवेल कहाँ है? दिए में। तो इन, अब दिए का होता है लैम्प, तो लिखेंगे इन द लैम्प। ऐसे आपको अगर अच्छे से समझ में आया होगा देयर का प्रयोग तो आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। लास्ट के वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क मिल जाएगा। आप अच्छे से अपना होमवर्क कीजिएगा और देयर का प्रयोग आप अच्छे से कीजिएगा। ये हमारे बहुत जगह काम आता है। अगर हमको कुछ बताना हो कि हमारे स्कूल में इतने कुर्सियाँ हैं, या इंग्लिश अगर आपको कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाता है, जैसे कि हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं आपके सामने, उसमें भी अगर आपका सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है सही से तो आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि क्या कमरे में कोई नहीं था? क्या कमरे में कोई नहीं था एक सेंटेंस है, क्या कमरे में कोई नहीं था। तो इसमें अगर आपका सब्जेक्ट अच्छे से दिख नहीं रहा हो या समझ नहीं पा रहे हैं आप सब्जेक्ट को, तो आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन
इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं, बिकॉज क्योंकि शुरू में आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट का, इसलिए यहाँ पे आएगा वाज। क्या आएगा, वाज। तो वाज लगाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट रूप में हम लिखेंगे देयर। किसको लिखेंगे, देयर। तो वाज देयर, अब नहीं है तो इसलिए लिखेंगे नो। अब कोई नहीं, कोई नहीं का क्या होता है, नो वन, मतलब एक भी नहीं है। कहाँ पे, इन द क्लास में, कमरे में, इन द रूम, रूम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो इस टाइप का अगर आपका असर्टिव में अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरह नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप देयर को ले सकते हैं। तो आप देयर का इस्तेमाल सीख गए हैं, आपको होमवर्क मिल जाएगा, अच्छे से कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको हर एक इंग्लिश का अच्छे से सिखाया जाएगा, ट्रांसलेशन, आप ट्रांसलेशन एकदम सीख जाएंगे अच्छे से। जो होमवर्क दिया गया है उसे अच्छे से करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।